नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। कल तक महाराष्ट्र सरकार की आंखों का तारा रहा परमबीर सिंह आज उसी सरकार की आंख की किरकिरी बन गया है। महाराष्ट्र पुलिस के मुखिया यानी गृह मंत्री अनिल देशमुख से परमबीर सिंह ने सीधा पंगा ले लिया है। इस पंगे की असली वजह तो सभी जानते हैं कि एंटीलिया केस में खुद को फंसता देखकर परमबीर सिंह ने अब मंत्री जी को भी साथ में लपेट लिया है, क्योंकि सब मिले हुए हैं। भले ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने परमबीर सिंह के अनिल देशमुख पर लगाए 100 करोड़ की उगाही के आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन जिस तरह से परमबीर सिंह ने अब मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उससे साफ है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के पास अपने आरोपों को साबित करने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। अब समय का पहिया देखिए। इन्हीं परमबीर सिंह की पुलिस इससे पहले सुप्रीम कोर्ट तब पहुंची थी जब सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई को सौंपने की मांग उठी थी और यह कहा गया था कि मुंबई पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है। तब यही परमबीर सिंह सीबीआई जांच के विरोध में थे और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अब वही परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि मेरे लगाए आरोपों की जांच सीबीआई से करवाई जाए, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। लेकिन उगाही के मामले में अनिल देशमुख को घेर रहे परमबीर सिंह पर उनके ही पुलिस डिपार्टमेंट के एक सस्पेंडेड ऑफिसर ने अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के आरोप जड़ दिए हैं। इससे एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि वो मुंबई पुलिस जो खुद को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट साबित करके अंडरवर्ल्ड के सफाई की वाहवाही लूटती रही है, क्या वो ही अब अंडरवर्ल्ड के गुर्गों की तरह काम कर रही है? पहले मैं आपको बता दूं कि परमबीर सिंह पर किसने और क्या आरोप लगाए हैं। मुंबई पुलिस के एक सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर अनूप डांगे ने महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखकर कहा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर बनने से पहले जब परमबीर सिंह एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ थे, तब उन्होंने अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने वाले लोगों को बचाने की कोशिश की थी। डांगे ने इस साल 2 फरवरी को यह लेटर लिखा था, जिसमें वो लिखते हैं कि 22 नवंबर 2019 को जब डांगे गामदेवी थाने में तैनात थे और एक पब को बंद करवाने गए, तो पब के मालिक जीतू नवलानी ने उन्हें परमबीर का नजदीकी बताते हुए धमकी दी थी। उस पब में उस वक्त हीरा व्यापारी और फिल्म फाइनेंसर भरत शाह के पोते ने पुलिस से हाथापाई की तो एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद खुद भरत शाह, उसके बेटे और पोते ने थाने आकर उन पर हमला कर दिया। आपको याद दिला दूं कि फिल्म फाइनेंसर भरत शाह वही है जिन्होंने 2001 में सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके प्रोड्यूस की थी और बाद में पता चला था कि उस फिल्म में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का पैसा लगा था और भरत शाह फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त जबरन वसूली भी करता था। ये आरोप भी लगे थे। भरत शाह इस मामले में गिरफ्तार भी हुआ था। तो इंस्पेक्टर डांगे ने आरोप लगाया है कि पुलिस कमिश्नर बनने के बाद परमबीर सिंह इस केस में चार्जशीट फाइल ना करने को कह रहे थे, जिसके बाद डांगे को सस्पेंड कर दिया गया था। तो अब वो ये मांग कर रहे हैं कि परमबीर सिंह के अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से नजदीकियों की जांच होनी चाहिए। अगर पिछले कुछ महीनों का ही रिकॉर्ड देखें तो परमबीर सिंह जो आज खुद को विक्टिम साबित करने की कोशिश कर रहा है, वो खुद लगातार सवालों के घेरे में घिरा रहा है। जिन आकाओं के लिए वो काम करता रहा, अब वो भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं और इसीलिए वो उनकी पोल खोल रहा है या एक तरह से ब्लैकमेल ही कर रहा है। अब परमबीर सिंह के अंडरवर्ल्ड से संबंध की बात उठ रही है और खास बात यह है कि इन्हीं परमबीर सिंह को अंडरवर्ल्ड एक्सपर्ट माना जाता है, क्योंकि ये उस दौर के पुलिस ऑफिसर हैं जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का दबदबा था और मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक एक करके अंडरवर्ल्ड गैंग का सफाया कर रहे थे। लेकिन जो मुंबई पुलिस आज अपने सिर पर अंडरवर्ल्ड के सफाई का सेहरा बांध रही है, वही मुंबई पुलिस इन दिनों अंडरवर्ल्ड के गुर्गों की तरह काम करती नजर आ रही है। फिर बात चाहे एक्सटॉर्शन की हो, मर्डर की हो, ड्रग्स की हो या फिल्म इंडस्ट्री के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की, सब में मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स के नाम इस तरह आ रहे हैं जैसे वो पुलिस के भेस में अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते हों। लेकिन अब जो खुलासे ये खुद कर रहे हैं, उससे ये भी साफ हो गया कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड की जगह अब पुलिस और सत्ता में बैठे राजनेताओं ने ले ली है और बॉलीवुड की दुनिया भी इससे जुड़ी हुई है। तो क्या इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार सीबीआई के आने से बौखला गए थे? क्या इसीलिए जब बॉलीवुड ड्रग एंगल की जांच करने एनसीबी की टीम मुंबई पहुंची तो उस पर हमला तक कर दिया गया? क्या इसीलिए ड्रगी बॉलीवुड के समर्थन में महाराष्ट्र सरकार हमेशा खड़ी नजर आ रही थी?
ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तो सबको पता थे, लेकिन अब ये सच भी साबित हो रहे हैं। मुंबई में अंडरवर्ल्ड, मुंबई पुलिस और फिल्म इंडस्ट्री का रिश्ता बेहद पुराना और दिलचस्प रहा है। 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री से उगाही करने वाले अंडरवर्ल्ड का भले ही सफाया हो गया हो, लेकिन अंडरवर्ल्ड जो काम करता था वो अब भी जारी है, बस तरीका बदल गया है। उगाही अब खुद पुलिस करती है, ये तो पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह खुद बता चुके हैं, और किसके लिए करती है ये भी बता चुके हैं। वहीं अंडरवर्ल्ड ने भी सरहद पार से फिल्म इंडस्ट्री पर ड्रग्स के जरिए अपनी पकड़ बना रखी है। जिस तरह से दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, अर्जुन रामपाल जैसे कई बॉलीवुड के नाम ड्रग एंगल में आए थे, और फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की जो असली तस्वीर पिछले दिनों जनता के सामने आई थी, उससे ये तो साफ हो गया है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ड्रग्स की मांग और इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, और अंडरवर्ल्ड के इस हजारों करोड़ के ड्रग्स के कारोबार में पुलिस, सत्ता और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोगों की मिलीभगत है। अब जरा समझिए कि किस तरह से ये पूरा नेक्सस मुंबई में चलता है। सुशांत मामले में ड्रग एंगल की जांच करने पहुंची एनसीबी ने जिस तरह से ड्रग के जखीरे और ड्रग पैडलर और डीलर्स पकड़े हैं, उससे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मुंबई पुलिस को इस नेक्सस की खबर भला कैसे नहीं थी। क्या यह संभव है कि जिस शहर में हजारों करोड़ का ड्रग्स का कारोबार हो रहा हो, वहां की पुलिस को इसकी भनक भी ना हो? साफ है कि मुंबई पुलिस की शह पर मुंबई में यह सारा धंधा चलता है। सचिन वाजे ने जिस तरह से एंटीलिया की साजिश रची और मनसुख हिरेन की हत्या के आरोप उस पर लगे हैं, उससे यह भी साफ हो गया कि अब अंडरवर्ल्ड के सुपारी किलर की जगह मुंबई के सुपर कॉप ले चुके हैं। यानी उगाही, ड्रग्स, मर्डर, सब में मुंबई पुलिस की भूमिका पर से पर्दा हट गया है। इसीलिए अब उन सारी संदिग्ध मौतों की जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं जो परमबीर सिंह के कमिश्नर रहते हुए हैं, जिसमें मुंबई पुलिस की भूमिका अंडरवर्ल्ड के उस गुर्गे की तरह नजर आती है जो अपने डॉन के आदेश पर कांड करते थे। परमबीर सिंह के मुंबई पुलिस कमिश्नर बनने के साल भर के ही कुछ केसेस पर अगर नजर डाली जाए तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि किस तरह मुंबई पुलिस ने अपनी वर्दी पर दाग लगाए हैं। दिशा सालियान की संदिग्ध मौत को रातों रात सुसाइड बता दिया गया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठ रहे सवालों का आज तक मुंबई पुलिस ने जवाब नहीं दिया। जो परमबीर सिंह अपने गृह मंत्री के घर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग कर रहे हैं, वो ही परमबीर सिंह आज तक दिशा सालियान की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज का पता नहीं लगा पाए हैं। दिशा की मौत के ठीक एक हफ्ते के अंदर सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है। मुंबई पुलिस की पार की आंखों ने यहां भी देखते ही उसे सुसाइड घोषित कर दिया। फिर सारे सबूतों के साथ ऐसा खेल खेला कि जब महीने भर बाद सीबीआई पहुंची तो उसे कुछ मिला ही नहीं। इस मामले पर सवाल उठाने वालों की अभिव्यक्ति की आजादी का गला भी अंडरवर्ल्ड के अंदाज में ही घोटा गया। जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारियां हुई, फिर चाहे वो सुशांत केस को उठाने वाले यूट्यूबर्स हों या फिर पत्रकार, बात चाहे सुशांत सिंह राजपूत के केस की हो, दिशा सालियान की, अर्नब गोस्वामी की या कंगना के ऑफिस को तोड़ने की, पिछले साल के ये वो बड़े केसेस हैं जिनमें पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं और इसमें राजनीतिक दखल के भी आरोप लगे हैं। और जिस तरह से परमबीर सिंह अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे हैं अपनी फरियाद लेकर और कह रहे हैं कि सबूतों को नष्ट कर दिया जाएगा, जांच निष्पक्ष नहीं होगी, इसी तरह के आरोप तो मुंबई पुलिस पे पिछले दिनों इन तमाम केसेस पर लगे हैं। इसका मतलब यह है कि जो आरोप मुंबई पुलिस पे लग रहे थे वो काफी तक सच थे। और खास बात यह है कि ये सारे केस परमबीर सिंह के कमिश्नर रहते हुए ही सामने आए और सारे केस सचिन वाजे की बहाली के बाद के ही हैं। और ये दोनों ही महाराष्ट्र सरकार के बेहद खास हैं और खास तौर से शिवसेना के। हर केस में सचिन वाजे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के तौर पर इन्वॉल्व भी रहा है और इन दोनों को महाराष्ट्र की सरकार का सपोर्ट और संरक्षण भी जमकर मिला है। ये जांच क्यों नहीं होना चाहिए कि ये सब मिलकर किस तरह से एक पूरा नेक्सस चला रहे हैं जिसमें देश के बाहर बैठे अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते भी सामने साफ साफ नजर आ रहे हैं। क्या एक ऐसी सरकार और उसकी पुलिस मुंबई के उस काले सच को सामने लाने देगी जिसमें उसके खुद के हाथ सने हुए हैं? क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड की तरह काम करने वाला पुलिस, सत्ता और बॉलीवुड का नेक्सस तोड़ा जा सकता है? क्योंकि ये ना सिर्फ मुंबई के लोगों के लिए बल्कि देश भर से सपने लेकर मुंबई जाने वालों के लिए भी खतरा बन चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि
कई ऐसे पुलिस वाले हैं जो बेहद ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो क्या इस तरह के पुलिस अफसर जो कि अंडरवर्ल्ड की तरह काम करते हैं, अपने आकाओं के हुक्म पर गलत कामों को अंजाम देते हैं, क्या उनके मनोबल को नहीं तोड़ते? और क्या जनता अब उन लोगों पर भी विश्वास कर पाएगी जो सच्चे पुलिस वाले हैं और ईमानदार हैं? इन लोगों ने न सिर्फ अपनी वर्दी पर दाग लगाया है, बल्कि पूरी पुलिस की इमेज खराब की है, जिसकी सजा इनको मिलनी ही चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।